सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, हाजिर हुआ हूं आपके लिए फिर से आज सेल्स एंड मार्केटिंग के 7 स्ट्रेटजीज लेकर के, जो हर सेल्स मैनेजर को, हर सेल्स एग्जीक्यूटिव को जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आप सभी को सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे हर सेल्स मैनेजर को, हर सेल्स एग्जीक्यूटिव को ये जानना चाहिए कि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले प्री सेल्स चेक। प्री सेल्स चेक सेल्स करने से पहले पूरी जानकारी ले लें। जिस भी प्रोडक्ट का आप मार्केट में सेल्स करना चाहते हैं, उसको बेचने से पहले आपको उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कितने वेरिएंट्स हैं, उनके क्या वेट हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, पैकेजेस क्या है और उस प्रोडक्ट का फीचर क्या है, ये सब आपको इनके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप उसको मार्केटिंग करने के लिए बाजार में उतार सकते हैं। नंबर 2, ग्रीट एंड रिस्पेक्ट योर क्लाइंट। अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को नमस्कार करें, उसका सम्मान करें। जब भी आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में मार्केटिंग करने जाएं, तो आप अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स, इनके साथ पूरी रिस्पेक्ट, पूरा आदर और सम्मान के साथ मिलें। आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को हमेशा सम्मान दें। जितना आप सामने वाले का रिस्पेक्ट या फिर आदर या फिर सम्मान देंगे, आपको उतना ही आदर और सम्मान मिलेगा। आप अपने क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पूरी रिस्पेक्ट, पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ बताएं। नंबर 3, ग्रोथ मैपिंग एंड स्टॉक चेक। सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत जरूरी है ये टिप। आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में उतरे हैं, तो आपको देखना होगा कि ग्रोथ मैपिंग क्या है, यानी कि कुछ महीने पहले से इस महीने में कितनी सेल्स बढ़ गई है। अगर सेल्स घट गई है तो उसका कारण क्या है। आपके क्लाइंट के क्वेश्चंस क्या हैं, उनकी क्वेरीज क्या हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। इन सभी का सल्यूशन आपको निकालना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आपको उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके पास राइट हो या ना हो, लेकिन आगे उस मैसेजेस को कंपनी तक भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कस्टमर कोई ऐसा क्वेश्चन करता है जिसको सॉल्व करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है, लेकिन आप उससे ये बात कहते हैं कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, तो आपकी पावर और सेल्स पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को अपने सीनियर के साथ जरूर डिस्कस करूंगा या उसके पास जरूर रखूंगा। इस चीज को जरूर बताएं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है और आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व किया जाएगा। एंड स्टॉक चेक आपको यह भी देखना होगा कि आप जिस भी शॉप को, शोरूम को या क्लाइंट को जो भी प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का स्टॉक उसके पास कितना है, कितना रहता है, कितना पड़ा है। जो भी स्टॉक शॉर्टेज में है, आपको उसको फुलफिल करना होगा। अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है,
उसको स्टॉक में मेंटेन करना और रेगुलर बेसिस पर उसको मेंटेन करना, जो कस्टमर की डिमांड होती है उन सभी प्रोडक्ट को भी अवेलेबल करना होता है। और आपको यह भी बताना होगा कि जब आप कंपनी के अपकमिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें रखेंगे तभी आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, तभी आपके न्यू सेल्स जनरेट्स होंगी एंड तभी जाकर के आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। नंबर 4, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल्स करने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में सबसे पहली जो स्किल है वो ये है कि योर ग्रूमिंग, मतलब आप अपने आप को किस वेशभूषा में और किस तरह से डेवलप रखते हैं। क्या आप रेगुलर शेविंग बनाते हैं? आपका हेयर स्टाइल कैसा है? कोई ऊट पिटंग तो नहीं बाल जा रहे आपके? आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है? आपके कपड़ों का कॉम्बिनेशन कैसा है? और क्या आप एक जेन्युइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में लगते हैं या नहीं लगते हैं? सेकंड है योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब आपकी ग्रूमिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया होता है, उस दिन आपका फ्रेंड बोले कि चल यार पार्टी में चलते हैं, तो आप कुछ भी सोचेंगे और कहेंगे नहीं, तुरंत उसके साथ चल देंगे। और जिस दिन आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, अगर आपका फ्रेंड बोले चल यार पार्टी में चलते हैं, तो आप डिनाई कर देंगे और कहेंगे यार मेरी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव नहीं है, उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब आपका ड्रेसअप स्टाइल का, मार्केटिंग का जो स्टाइल था वो अच्छा नहीं था। बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और जब ड्रेसअप बहुत ही अच्छा होगा तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। थर्ड होता है योर फर्स्ट 20 सेकेंड टू इम्प्रेस। आप अपने क्लाइंट के साथ पहले 20 सेकंड में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसी पर आपके जो पूरे बिजनेस का प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है। इसलिए आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें पहले के 20 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप उसके नाम से, सम्मान से उसको बुलाते हैं तो वो पर्सन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। फोर्थ होता है योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, या फिर कहूं तो योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करें तो आपको आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको विद थैंक्स या फिर विद रिगार्ड्स आपको उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है या एक्सप्लेन करना है। और आप एक्सप्लेनेशन तभी दे पाएंगे जब आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो। नंबर 5, डिटरमिन योर ऑर्डर। आप अपने क्लाइंट से मिलें तो आपको डिटरमिन करना होगा कि कौन कौन से ऑर्डर आपको पिक करने हैं और कौन कौन से ऑर्डर के लिए उसे कन्विंस करना है, और कौन कौन से अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपके इंडस्ट्रीज में आए हैं, उनको इंट्रोड्यूस करके उसकी सेल्स को बढ़ाना है। नंबर 6, मर्चेंडाइजिंग, जिसको हम बोलते हैं बिक्री। एज यू नो, प्रोडक्ट रेयरली सेल्स देमसेल्फ। दोस्तों, आप जानते हैं प्रोडक्ट बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बेच पाता है। आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मर्चेंडाइजिंग करनी होगी। मतलब आपके बोर्ड्स, आपके बैनर्स, आपके लीफलेट्स, आपके कैटलॉग्स, आपके बुलेटिन, आपकी स्टैंडीज एंड
सैंपल्स, इन सबको आपको उस शॉप में या फिर शोरूम में सही जगह पर प्लेस हुए हैं या नहीं है, अच्छे से देखना है। एक बात कही जाती है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को आई कैचिंग एरिया पर प्लेस करते हैं तो सेल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां कस्टमर की नजर पहले पड़े, ताकि आप आसानी से उसके साथ अपने सेल्स को, ग्रोथ को कर पाएं और अपने प्रोडक्ट्स की सही तरीके के साथ मार्केटिंग कर पाएं। वो कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। नंबर 7, रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप अपने कंज्यूमर के साथ मिलें तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रिकॉर्ड्स के साथ होनी चाहिए, उस कंज्यूमर से रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि कितने समय के बाद वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है और उस एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और आपका कंज्यूमर कितना स्टॉक करता है और रेगुलर बेसिस पर उसकी डिमांड कब कब जनरेट होती है। इन सभी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको ये पता लग जाता है कि जिस कंपनी के लिए या फिर जिस प्रोडक्ट के लिए बाजार में उतरा हूं, वहां पर जो ऑर्डर मुझे प्लेस करना है वो कितने समय के बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है और मुझे ऑर्डर प्लेस करना ही करना है। उसका पेमेंट शेड्यूल क्या होता है, उसका सही समय कब होता है, हम उससे मिलकर के आसानी से बात कर सकें। आप जिस भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने जा रहे हैं उसमें समय पर कंज्यूमर उस शॉप या फिर उस शोरूम में जाता है। उसके अलावा जो समय होता है आपको अपने क्लाइंट से या मिलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जितना अपने प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड्स के रूप में रखा है वो सारा का सारा प्रॉब्लम्स अपने सीनियर्स या फिर कंपनीज को नोट डाउन करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्टिव सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रॉपर ट्राई करते रहना है और आप बहुत ही जल्दी एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में उभर कर लोगों के सामने आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को आज मेरा ये वीडियो सेल्स और मार्केटिंग को लेकर के बहुत पसंद आया होगा। ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों और अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी बहुत कोशिश रहती है रिसर्च करके बुक्स में पढ़ के देखता हूं कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या ऐसा लेकर के आऊं कि शॉर्ट में आपको बताऊं और कुछ अच्छे से आपको समझा पाऊं। मेरा साथ दीजिए इस मुहिम में ताकि मैं आप सभी के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा कर पाऊं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट के ज़रिए बताइए, कोई कमी है तब भी बताइए और अगर अच्छा लगा मुझे तब भी बताइए। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो। लगा दो जोर, चक दो फटे, दिखा दो दुनिया को कि आप सब कुछ बेच सकते हो। थैंक यू सो मच।